8 2 से काटेंगे, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8 का स्क्वायर, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 8। एक्स की वैल्यू फर्स्ट में रखिए या सेकंड में रख दीजिए, कितना दे रखा है 100, 64 प्लस वाई स्क्वायर बराबर में 100, वाई स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस के 64, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 36, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 6 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। हमें तो दोनों संख्याओं का सम पूछा था x प्लस वाई, एक्स की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 6 है, फाइनली आपका ऐड जो आया वो 14 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 14। इस प्रकार से क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 39 29, दो संख्याओं का योग 29 है, वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर, वह उन संख्याओं के वर्गों का अंतर वर्गों का अंतर 145 है। उन संख्याओं का अंतर बताओ। उन संख्याओं का अंतर बताइए। करते हैं, इस प्रकार का क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं। दोनों से पहली संख्या मान लीजिए आप x, दूसरी संख्या मान लीजिए आप y। तो अब प्रश्नानुसार क्या कहा है उसने कि दोनों का सम कितना है 29, दोनों का सम कितना है 29। इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए इसे, और उनके वर्गों का अंतर यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 145 दे रखा है। हम जैसा कि जानते हैं एक वर्गांतर का फॉर्मूला होता है जो हमने कल बताया था कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम क्या ले सकते हैं, एक कोष्ठक में a प्लस बी, एक कोष्ठक में a माइनस बी। तो ऐसे इसी प्रकार एक कोष्ठक में x प्लस वाई, एक कोष्ठक में x माइनस वाई इक्वल टू 145। हम लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि x प्लस वाई का मान हमें पता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई की वैल्यू 29 इंटू में x माइनस के y इक्वल टू में 145। 29 5 जा 145 होते हैं, 29 5 जा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 5। तो उन दोनों संख्याओं का अंतर आपका 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दो संख्याओं का योग 22 है, दो संख्याओं का योग 22 है और उनके वर्गों का योग और उनके वर्गों का योग 404 है। 404 है। उन संख्याओं का गुणनफल बताओ। उन संख्याओं का गुणनफल बताओ। उन संख्याओं का गुणनफल बताइए। माना पहली संख्या आपकी x हो जाएगी, दूसरी आपकी y हो जाएगी, और प्रश्नानुसार x प्लस वाई इक्वल टू कितना 22 ये दे रखा है। इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए, और उनके वर्गों का योग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू दिया है 404। इसे आप इक्वेशन सेकंड डाल दीजिए।
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को देख करके हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाली जो फॉर्मूला है उसे हम याद आ रहा है और हमें गुणनफल पूछा है तो वही लगा के हम निकाल सकते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं, कितना दे रखा है इसका तो हमसे पूछा है, सॉरी दे रखा है 22 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 404 है प्लस के 2xy। हम जानते हैं 22 का स्क्वायर 484 होता है इक्वल टू 404 प्लस के 2xy। जैसे ही 404 को बदल लेके आए 484 माइनस के 404 इक्वल टू 2xy लेस करेंगे तो कितना बचेगा 80 बचेगा। कितना बचेगा 80। 2 से जैसे ही काटेंगे 40 बार तो xy इक्वल टू 40 यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका 40 आ जाएगा। दोनों संख्याओं का गुणनफल आपका 40 आ जाएगा। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। दो संख्याओं के वर्गों का योग 80 सिमिलर क्वेश्चन में नहीं कराऊंगा, थोड़ा डिफरेंट होगा उसको कराएंगे। दो संख्याओं के वर्गों का योग दो संख्याओं के वर्गों का योग दो संख्याओं के वर्गों का योग 386 है। 386 है। यदि एक संख्या 5 है, यदि एक संख्या 5 है, यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी होगी, तो दूसरी होगी। यदि एक संख्या 5 है तो दूसरी होगी। माना पहली संख्या आपकी x हो जाएगी और दूसरी संख्या हो जाएगी आपकी y। प्रश्नानुसार क्या कहा है, दोनों का वर्गों का योग 386 है, उसमें से एक संख्या में दे रखी है 5, वाई स्क्वायर इक्वल टू 386, तो 25 प्लस के वाई का स्क्वायर इक्वल टू 386, वाई स्क्वायर इक्वल टू 386 माइनस के 25। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा आपका 163 361। और ये किसका स्क्वायर होता है, ये आपका 19 का स्क्वायर होता है। किसका होगा 19 का। इसका से स्क्वायर कैंसिल, y इक्वल टू आपका 19 आ जाए। हमसे क्या पूछा है, तो दूसरी संख्या पूछी है, तो दूसरी संख्या आपकी y इक्वल टू 19 होगी। कितनी होगी 19। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तीन संख्याओं का अनुपात तीन संख्याओं का अनुपात तीन संख्याओं का अनुपात 1:2:3 हो तो है यदि इनके वर्गों का योग 126 है। यदि इनके वर्गों का योग 126 है तो संख्याएं होंगी जैसा कि हम जानते हैं जब भी रेशियो दिया हो, है ना, तो उनके साथ हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, यानी कि 1x, दूसरी संख्या 2x और तीसरी संख्या 3x। क्यों? क्योंकि ये रेशियो दे रखा है। अगर संख्या मानना है तो इसके सापेक्ष में x को लेना
पड़ेगा। अब प्रश्नानुसार उन्होंने क्या कहा है, इनके वर्गों का योग 126 है, यानी कि पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का स्क्वायर आपका 126 दे रखा है। हमें पता है पहली संख्या को रेशियो के सापेक्ष 1x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर इक्वल टू 126। 1x का करें तो 1x स्क्वायर, फाइनली 4x स्क्वायर प्लस के 9x स्क्वायर इक्वल टू 126। 4 और 1 5, 9 और 14, x स्क्वायर बराबर 126। 14 9 जा 126, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 या एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो फाइनली एक्स इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 3। एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। जैसे ही हमने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की वैसे ही हम एक्स का मान रख देंगे 1 इंटू में 3 इक्वल टू में 3, 2 इंटू में 3 इंटू में 6, 3 इंटू में 3 इक्वल टू 9। तो इस प्रकार आपके तीनों नंबर निकल के आ गए 369। 369। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इनमें से वह संख्या कौन सी है, इनमें से वह संख्या कौन सी है वह संख्या कौन सी है जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर, जिसमें उसके वर्ग को जोड़ने पर, वर्ग को जोड़ने पर परिणाम 240 है, परिणाम 240 है। प्रश्नानुसार जैसे जैसे उसने कहा है वैसा हम करेंगे। क्वेश्चन में संख्या नहीं पता मानेंगे, माना वह संख्या आपकी x है, वह संख्या आपकी x है। प्रश्नानुसार उसने कहा है कि उस संख्या में उसी संख्या का अगर वर्ग जोड़ते हैं तो 240 आता है, तो वह संख्या कौन सी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे प्लस एक्स इक्वल टू 240 को उधर लेके आइए। 240 इक्वल में क्या हो जाए आपका 0। ये बन गया आपका स्क्वायर इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन गया। इसको सॉल्व करते हैं। 240 बन जाए 242 और सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 1 आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 1 आना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, फैक्टर कर लेते हैं। 240 के फैक्टर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किन दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करने पे आपका 1 आएगा। 120, 60, 30, 15, 5, 5 बन जाए 5, 5 दिए 15, 2 दिए 4, 2 दिए 8, 2 दिए 16, 16 और 15, 16 और 15 को मल्टीप्लाई करने पर 240 आ जाएगा और 16 में से 15 घटाएंगे तो आपका 1 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस के 16 माइनस के 15 इंटू में एक्स माइनस के 240, एक्स स्क्वायर प्लस के 16x माइनस के 15x माइनस के 240, दो जड़ा बन गए आपके। एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 16 माइनस के 15 कोष्टक में एक्स प्लस 16, दोनों कोष्टक सेम है। एक कोष्टक में एक्स प्लस 16 और दूसरे कोष्टक में एक्स माइनस 15। तो इन दोनों वैल्यू को 0 के बराबर करें। एक्स प्लस 16 इक्वल टू 0, एक्स बराबर माइनस 16 और दूसरा एक्स माइनस के 15 बराबर 0, एक्स इक्वल टू 15। हमने देखा कि एक एक्स की वैल्यू निगेटिव आई, एक एक्स की वैल्यू पॉजिटिव आई। हम वैल्यू को पॉजिटिव लेंगे, निगेटिव नहीं। तो आपको एक्स की वैल्यू 15 आ जाएगी कि 15 में 15 का स्क्वायर जोड़ेंगे तो आपका 240 आएगा। 15 में अगर हम 15 का स्क्वायर जोड़ते हैं तो आपका 240 आना चाहिए। तो 15 प्लस के 225 ऐड करेंगे, देखिए कितना आएगा 240 आ जाएगा। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को वेरीफाई भी कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उस न्यूनतम संख्या या वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिससे 800 के गुणा करने पर 800 का गुणा करने पर 1800 के गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो, एक पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योग बताओ, के अंकों का योग बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता करना होगा कि इसमें मल्टीप्लाई किससे करें कि ये पूर्ण घन बन जाए, परफेक्ट क्यू रूट बन जाए। तो 1800 का हम फैक्टर करेंगे, 2 9 जा 00, 2 से काटा 250, 450, 2 से काटा 2, 2 5, 3 7 जा 3 5 जा 3 2 जा 3 5 जा 5 5 जा और 5 बन जा। हमने देखा कि क्यू रूट की बात करें 2 का एक पूरा जोड़ा बनना है ना, एक 3 की ज़रूरत है, एक 5 की ज़रूरत है पूरा क्यू रूट बनाने के लिए। 1800 के गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योग बताना है। तो 3 × 5 का गुणा करने पर संख्या पूर्ण घन हो जाएगी, पूर्ण घन प्राप्त होगी, वह उनके अंकों का योग 3 + 5 फाइनली 8 हो जाएगा, 3 + 5 + फाइनली 8 हो जाएगा। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक व्यक्ति अपने बाग में 5184 संतरों के पेड़ लगाता है, संतरे के पेड़ लगाता है तथा उन्हें इस प्रकार व्यवस्थित करता है इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि बाग में उतनी ही पंक्तियां रहें, जितने पंक्ति में पेड़ हैं, जितने पंक्ति में पेड़ हैं, बाग में कितनी पंक्तियां हैं, बाग में कितनी पंक्तियां हैं, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली सीधा निकालेंगे तो सीधा परफेक्ट स्क्वायर निकाल दीजिए। ठीक है, कैसे? अगर लैंग्वेज के हिसाब से बात करें तो प्रश्नानुसार
जैसा कि उसने कहा है, इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि बाग में उतने ही पंक्तियां हैं जितने की पंक्ति में पेड़ हैं, यानी कि पंक्ति और पेड़ दोनों की संख्या समान बोल रखी है क्वेश्चन में, तो हम मान भी लेते हैं। माना पंक्तियों की संख्या x और पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी हमने x ही मानी है, अलग अलग इसलिए नहीं मानी क्योंकि उसने कहा है कि जितने ही पंक्ति हैं उतने ही पेड़ हैं। फाइनली अब संतरे कितने हैं बाग में, संतरे के जो पेड़ हैं तो पंक्ति इंटू में पेड़ इक्वल में टोटल बाग में पेड़ 5184। x का x में मल्टीप्लाई, दोनों डिजिट सेम है, बेस सेम है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5184। स्क्वायर इधर से हटेगा, x इक्वल टू क्यू स्क्वायर रूट 5184। ये किसका स्क्वायर है तो 5184, लास्ट में कितना आ रहा है 4। किसके स्क्वायर के लास्ट में आता है, एक तो 2 के में आता है और 8 के में आता है। पीछे से जोड़ा बनाओ भूल जाओ, बचा कितना 51 से नीचे परफेक्ट किसका होता है 7 का, 8 का ज़्यादा निकल जाएगा, या तो 72 का होगा या 78 का, बीच में कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 75, 5 का 25, 7 8 जा 56, 5625 जो कि कैसा है इससे अधिक है, 78 का नहीं होकर के ये 72 का हो जाएगा। x इक्वल टू 72, यानी कि हमें पता चल गया कि बाग में पंक्ति भी 72 है और पंक्ति में पेड़ों की संख्या भी x है। तब फाइनली 72 इंटू 72 का मल्टीप्लाई करेंगे तब आपका टोटल संतरे के पेड़ों की संख्या 5184 निकल के आ जाएगी। इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आ जाएंगे हम इसी प्रकार से सोल्व कर लेंगे और फिर ये आपको लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा आप उसके रूप निकालिए आपका आंसर आ जाएगा। अगर अगला क्वेश्चन मैं इसी प्रकार से बोल दूं, क्या कहा है क्वेश्चन में, एक माली 70,956 पेड़ लगाना चाहता है तथा उन्हें इस तरह से लगाना चाहता है कि वहाँ उतनी ही पंक्तियाँ हों जितनी पंक्ति में पेड़ों की संख्या है। एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या कितनी होगी, तो कितना बोला है 17,956। अब पंक्ति और पंक्तियों में पेड़ों की संख्या भी हम x एक्सिस मान लेंगे, x इंटू एक्स बराबर 17,956, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17,956, स्क्वायर हटेगा स्क्वायर रूट लग जाएगा 17,956। किसका होता है पता नहीं, लास्ट में कितना आ रहा है 6। किस के लास्ट में आता है 4 के में आता है और 6 के में आएगा। पीछे जोड़ा बनाओ भूल जाओ, 179 से नीचे परफेक्ट स्क्वायर किसका होता है 11 का 121, 12 का 144, 13 का 196, ज़्यादा निकल जाएगा 13 का होगा या तो 13 का, बीच में कॉम्प्लीमेंट्री नंबर 35, 25, 13 का 14 में करेंगे 182, क्योंकि इससे कैसा है अधिक है 36 का और अधिक निकलेगा। तो फाइनली आंसर आपका 134 का होल स्क्वायर, तो x इक्वल टू 134 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस प्रकार के सारे क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी
संख्या ज्ञात कीजिए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ देने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे कि इसमें क्या जोड़ें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। अब हमें एक बात पता है कि 269 के आसपास किसका स्क्वायर होता है। जैसे कि हम जानते हैं 40 का 196, 15 का 225, 16 का 256 और 17 का 279, 18 का 324, यानी कि 17 और 18 के आसपास ही है कहीं। तो हम क्या करें, इसका रूट निकालते हैं फैक्टर मेथड से, डिवीजन मेथड से 269। और जोड़ने वाले में रिमाइंडर हमारा चाहिए वो नेगेटिव चाहिए होता है, जबकि घटाने वाले में रिमाइंडर चाहिए होता है वो हमारा पॉजिटिव चाहिए होता है। क्योंकि जब भी कोई रिमाइंडर नेगेटिव होगा तभी तो जुड़ने की कंडीशन आएगी। तो हम लास्ट में जब भी डिवाइड करेंगे तो एक अधिक बार डिवाइड करेंगे। पीछे से जोड़ा बनाइए, 1 बन जा 1 1, यहाँ कैरी लेंगे पूरे जोड़े का, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, 21 बन जा, 22 3 जा 22, 23 24, 26 6 जा 156, 27 7 जा 14 और 4 18, 189 जो कि ज़्यादा निकल जाएगा 6 156, 3 बचा 1 बचा 13, हम अधिक बार डिवाइड देंगे कम बार नहीं, 7 जा 189 0 और 20 बचा। कितना बचा 20। अगर इसमें हम 20 जोड़ देते हैं, कितना जोड़ देते हैं 20 जोड़ देते हैं, तो हम बोल सकते हैं रिमाइंडर आपका कैसा आया, नेगेटिव आया। तो 269 में अगर हम 20 जोड़ देंगे तो संख्या 279 जो कि पूर्ण वर्ग हो जाएगी, पूर्ण वर्ग 289 जो कि पूर्ण वर्ग हो जाएगी, तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, फिर बता रहा हूँ कि जोड़ने वाली की कंडीशन में मैं जो रिमाइंडर चाहिए होता है वो नेगेटिव चाहिए होता है। तो लास्ट में हम कम बार डिवाइड ना लगा करके एक अधिक बार डिवाइड करते हैं, जबकि घटाने वाली कंडीशन में जो रिमाइंडर चाहिए होता है वो हमारा नेगेटिव चाहिए होता है। ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें वह न्यूनतम संख्या क्या होगी, इसमें 63520 में से घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, संख्या पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो सॉल्व करते हैं कि भाई छोटी छोटी संख्या क्या होगी कि इसमें से हम घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी जो दे रखी संख्या है, दी हुई संख्या है, वो एक पूर्ण वर्ग नहीं है। जब भी मैंने आपको बताया घटाने वाली कंडीशन में रिमाइंडर हम लास्ट में एक कम बारी देते हैं, जबकि जोड़ने वाले में रिमाइंडर हमें नेगेटिव चाहिए तो लास्ट में एक अधिक बार डिवाइड देंगे। 63520 पीछे से जोड़ा बनाइए, सॉल्व करते हैं। 1 बन जा 1, कितना बचा 5, कैरी लेंगे 35 का, 1 और 1 कितना हो गया 2, 22 2 जा 22, 27 7 जा
189 1/1 कितना हो गया 2, सॉरी 2 2 जा 4, कितना बचेगा 2, कैरी लेंगे 35 का, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब देखेंगे कि 45 5 जा 2 2 5 होते हैं, 0 1 कैरी लेंगे 20 का, 45 और 5 50 हो गया। अब यहाँ कितनी बार करें 6 6 1 4 5 20, 2016 ये ज़्यादा निकल जाएगा, 104 1004 कितना बचेगा 16 बचेगा, कितना बचेगा 16 बचेगा। तो हम बोल सकते हैं रिमाइंडर लास्ट नंबर यही है, तो 63520 में से 16 घटाने पर संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी 63520, 16 घटाना है 63504, 63504 जो कि एक पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। इस प्रकार से इस चैप्टर के फाइनली क्वेश्चन का प्रत्येक टाइप हम कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके बाद हम कुछ एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं कल के लिए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी सो मच।